ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं, जहाँ पर सूजी कार में बैठकर क्लब की ओर जा रही थी। इतने में यहाँ पर कोई तो उसे एक फोटो भेज देता है, जिसके अंदर यहाँ पर उसके हस्बैंड लू भी होता है। एंड यहाँ पर वो समझ जाती है कि लू का किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है। तो फिर यहाँ पर वो ऑलरेडी उन सभी चीज़ों से पहले से तंग आ गई थी एंड फैसला कर लेती है कि आज रात उनकी आखिरी रात होगी। फिर बाद में यहाँ पर वो क्लब में पहुंचती है, जिसके बाद में यहाँ पर लू को किसी लड़की का कॉल आता है एंड यहाँ पर वो उस लड़की के पास दौड़ा चला जाता है। यहाँ पर सूजी उसे रोकती भी है, बट यहाँ पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मेरे लिए फिलहाल यहाँ पर मियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर सूजी इस बार डिसाइड कर ही लेती है कि वो यहाँ पर लू को डाइवर्स देकर रहेगी। यहाँ पर वो उसके साथ 6 साल से सीक्रेट लव में थी एंड अब यहाँ पर उनकी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन उनके बीच की चीज़ें बिल्कुल नहीं बदली है। यहाँ पर वो हमेशा से मियाँ को प्रायोरिटाइज करते आया है। फिर बाद में यहाँ पर बेचारी उदास होकर घर जा रही थी और रास्ते में यहाँ पर उसकी एक गाड़ी से टकरार हो जाती है, जहाँ पर वो लू को कॉल लगाती है। लू कॉल तो पिक करता है, लेकिन बिना यहाँ पर उसकी बात सुनो उसे साफ साफ कह देता है कि देखो, मेरे लिए यहाँ पर तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मियाँ है। एक बार यहाँ पर मियाँ का इशू सॉल्व हो जाए, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो मुझे बार बार कॉल कर कर इस तरीके से परेशान मत करो। एंड कॉल को कट कर देता है। एंड यहाँ पर सूजी को भी एक्सेप्ट कर ही लेना पड़ता है कि अब यही उसका फेत है एंड यही उसका आखिरी दिन होने वाला है। एंड यहाँ पर उस बेचारी की डेथ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अचानक से टाइम जो है रिवर्स में जाने लग जाता है। वो सारी चीज़ें रिवर्स में होने लग जाती है एंड यहाँ पर हम सूजी को देखते हैं। सूजी भी यहाँ पर अपने आप को इस तरीके से देखकर हैरान थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था। अभी अभी उसका यहाँ पर कार से टकरार हुई थी एंड अभी यहाँ पर वो एक घर में बैठी है। तो फिर वो सूटकेस नोटिस करती है एंड घर नोटिस करती है। तब उसे समझ आ जाता है कि उसका रीबर्थ हुआ है एज 18 में, जहाँ पर वो लू के घर पर अभी अभी शिफ्ट हुई थी। जिसके बाद में यहाँ पर सामने से लू आ जाता है एंड यहाँ पर वो उसके कपड़े पर किसी की लड़की का लिपस्टिक का स्टेन देखती है एंड समझ जाती है कि सारी चीज़ें बहुत पहले से चल रही थी। पर अब जब यहाँ पर गॉड ने सूजी को एक और मौका दिया है, तो फिर यहाँ पर वो उस मौके को ज़ाया नहीं जाने देगी एंड यहाँ पर अपना रिवेंज भी लेगी और इसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट करवा कर भी लेगी। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी नेक्स्ट डे अपने स्कूल चली जाती है एंड यहाँ पर उसे उससे क्लासमेट मिलती है मिनी, जहाँ पर सूजी को पता होता है कि वो उसकी आगे जाकर बेस्टी बनने वाली है। इतने में यहाँ पर सामने से तानजी आ रहा होता है। तानजी को देखकर मिनी यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। जैसे यहाँ पर सूजी तानजी को देखती है, वैसे यहाँ पर उसे उसकी पास्ट लाइफ के बारे में याद आ रहा था, जब यहाँ पर तानजी ने सूजी को पिगी बैंक के टाइप पर अपने पीछे उठाकर रखा था। एंड यहाँ पर सूजी न जाने क्यों वेडिंग ड्रेस में भी थी और यहाँ पर वो बहुत इमोशनल होकर रो रही थी। तानजी उसे कहते हैं कि इतने अच्छे मौके पर तुम रो क्यों रही हो, है यहाँ पर तान फैमिली तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर वापस हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर तानसी उसे स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर यहाँ पर वो मिनी से पूछने लग जाती है कि तुम्हें क्या ये तानसी कुछ ज़्यादा ही पसंद है, लगता है तुम यहाँ पर उसे लाइक करती हो। मिनी कहती कि मैं उसे लाइक नहीं करती, मैं तो बस उसे एडमायर करती हूँ उसके गुड लुक्स और शार्प ब्रेन के लिए। और यहाँ पर वो कहती हाँ यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुआ है सिर्फ और सिर्फ अपने क्लेवरनेस की वजह से। फिर बाद में यहाँ पर रात के समय उसे घर पर पढ़ाई कर रही होती है। इतने में यहाँ पर उसे ग्रैंडपा टैंक का कॉल आ जाता है, जो उसे कह रहे होते कि तुम्हें तुम्हारा न्यू स्कूल पसंद तो आया ना, एंड यहाँ पर तुम सजी चीज़ों से बराबर से एडजस्ट तो कर रही हो ना। एंड यहाँ पर वो उसका हाल चाल पूछने लग जाते। इतने में यहाँ पर घर पर तानजी आ जाता है, जहाँ पर उसकी आवाज़ को सुनकर वो पहचान जाती है कि यहाँ पर जी घर पर वापस आ चुका है। जिसके बाद में यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है एंड यहाँ पर ग्रैंडपा तानजी से कह रहे होते कि देखो, यहाँ पर तुम्हें सूजी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। तानजी कहता है कि वो क्यों? तो यहाँ पर ग्रैंडपा बताने लग जाते कि देखो, यहाँ पर सूजी बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत काइंड हार्टेड है एंड उसके मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, बेचारी अकेले स्कूल जाती है। तो फिर यहाँ पर तुम्हें उसके साथ रहकर उसका ध्यान रखना होगा। एंड बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा ये भी बताते हैं कि सूजी के ग्रैंडपा ने यहाँ पर उनकी जान बचाई थी, इस वजह से उनके ग्रैंडपा अभी भी जिंदा है, वरना ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। तानजी भी बाद में यहाँ पर उसके नंबर को ऐड कर देता है एंड कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लू के ग्रैंडपा और ग्रैंड मॉम को, जहाँ पर ग्रैंडपा बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि लू एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, देर रात क्लबिंग करता है, दिन में सोता है एंड पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। इतने में यहाँ पर सूजी आकर उनकी बातें को सुन लेती है, जहाँ पर ग्रैंडपा जो है सूजी से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि तुम दोनों तो सेम स्कूल में हो, तो फिर प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा उस पर नजर रखो, ताकि यहाँ पर वो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ों में ना पड़ जाए। सूजी कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसका ध्यान रख लूंगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग क्लब में होते हैं, यानी कि लोग और उसके फ्रेंड्स
साथ साथ यहाँ पर सामने वाले टेबल पर सूजी पर बैठी थी। लेकिन यहाँ पर सूजी अपने होमवर्क को कंप्लीट कर स्टडीज कंप्लीट कर रही होती है। सभी का ध्यान यहाँ पर सूजी पर ही होता है। और यहाँ पर लूका फिर से पूछने लग जाता है कि आखिर ये है कौन। तब यहाँ पर ये बताता है कि ग्रैंडपा ने यहाँ पर इसे मेरे पीछे लगा दिया है ताकि वो मुझ पर नजर रख सके। यहाँ पर उसका फ्रेंड तो इसकी तारीफ ही करने लग जाता है, कहते कि काश मेरे घर वालों ने भी मेरे पीछे इतनी ब्यूटीफुल लड़की लगा दी होती तो। इतने में यहाँ पर लू सूजी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और यहाँ पर गाने के वॉल्यूम को और भी फास्ट कर देता है, जहाँ पर सूजी को डिस्टर्बेंस हो रहा था। बट यहाँ पर वो अपने कानों में ईयरप्लग्स लगा लेती है एंड वापस से पढ़ने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर सूजी की बातें कर रही होती है कि सूजी यहाँ पर लू के साथ लू के घर पर रहती है, बट अभी भी यहाँ पर उन्हें उनका और लू का रिलेशन के बारे में कुछ पता नहीं होता है। इतने में यहाँ पर मिया इन सारी बातों को सुनकर बहुत जेलस फील कर रही थी, जिसके बाद में यहाँ पर वो ड्रिंक्स लेकर लू के पास चली जाती। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं तानजी को, जो कि वहीं पर होता है। और यहाँ पर तानजी का फ्रेंड का आज बर्थडे था, तो फिर वो लोग भी वहीं पर आए हुए थे। और यहाँ पर उनकी नजर भी होती है होमवर्क करने वाली लड़की सूजी पर। जिसके बाद में यहाँ पर लाइट्स डिम हो जाती है, तो फिर यहाँ पर तानजी वेटर को बुलाता है और यहाँ पर वो सूजी को एक स्टडी लैम्प देने के लिए कह देता है। जिसके बाद में वेटर वहाँ पर जाकर उसे स्टडी लैम्प दे देता है। सूजी बहुत खुश हो जाती है कि यहाँ के वेटर्स बहुत ज़्यादा अटेंटिव है। जिसके बाद वो पढ़ाई करने लग जाती है, लेकिन जैसे वो लोग गाना गाने लगते हैं वो यहाँ पर अपना सामान भरकर नेक्स्ट वाले रूम में चली जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक लड़की उस रूम में आ जाती है। उसे समझ जाता है कि वो गलत रूम में आ गई है, लेकिन यहाँ पर वो सूजी को देखकर कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। कहते कि तुम क्लब में पढ़ने के लिए आई हो, एक मिनट, तुम तो वही लड़की हो ना जो कि लू के साथ आई हो। और यहाँ पर सूजी उसे अग्री करने लग जाती है। वो सूजी से कहते हैं कि आके तुम उनकी तरह वहां जाकर एंजॉय क्यों नहीं कर रही हो, तुम्हें बहुत मजा आएगा होमवर्क करने के बदले। सूजी बताते कि नहीं, एक तो मैं वहां पर किसी को जानती नहीं हूँ, ऐसे भी मेरा होमवर्क ढेर सारा बचा हुआ है। तो फिर यहाँ पर वो लड़की उसका नंबर ऐड ऑन कर देती है ताकि यहाँ पर कभी भी उसे लोनली फील हो तब वो दोनों यहाँ पर बाहर घूमने जा सके। फिर बाद में यहाँ पर वो सही रूम में चली जाती है जहाँ पर वो बर्थडे बॉय की सिस्टर होती है एंड कहती है कि मुझे तो लगा वो लड़की घर चली गई होगी, पर वो बाजू वाले क्लब रूम में बैठकर पढ़ रही है। इतने में यहाँ पर तानजी वापस से वेटर को बुलाता है एंड बाजू वाले रूम में कुछ फूड प्लेट्स को देने के लिए कह देता है। जिसके बाद यहाँ पर वो वेटर फूड का प्लेटर लेकर वहां पर पहुंच जाता है। सूजी उससे पूछते कि ये किसने भिजवाया। वो कहता है कि इसका पता हमें नहीं पता, हमें तो बस यहाँ पर ऑर्डर दिए जाते। जिसके बाद में पढ़ते पढ़ते वो इतना थक जाती है कि नाप लेने लगती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत समय बाद फाइनली लूक घर पहुंच गया था। जैसे वो घर के अंदर आता है सभी के सभी स्टाफ सरबरा रहे थे और घबरा रहे थे क्योंकि यहाँ पर सूजी का फोन लग नहीं रहा था। सभी के सभी लोग टेंशन में थे। इतने में यहाँ से लोग भागता भागला पहुंच जाता है जहाँ पर सूजी कहते कि माफ कर देना, यहाँ पर पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। वो कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर तुम आंटी को कॉल करके बता दो। जिसके बाद में यहाँ पर वो कॉल पर माफी मांगती है। साथ साथ ये भी बताती है कि उसका फोन बैटरी से कम हो गया था, जिस वजह से फोन स्विच ऑफ हो गया। फिर बाद में वो लोग कार पे बैठकर वहां से जाने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर ग्रैंडपा बड़े खुशी खुशी लोग को पनिश कर रहे थे। यहाँ पर वो उसे बिना टेबल पर बैठे टेबल वाली पोजीशन में स्क्वाट करा रहे थे। इतने में यहाँ पर आ जाती है सूजी, जहाँ पर ग्रैंडपा सूजी से कहते हैं कि आज से तुम्हें यहाँ पर इसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी नालायक सुधरने वाला नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो स्कूल चली जाती है। यहाँ पर वो अपने स्कूल मार्ट से कुछ स्नैक्स ले रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पर वो एक्साइटमेंट में आगे बढ़ती है उसकी टकरार यहाँ पर तानजी से हो जाती है। तानजी को देखकर वो मन में सोच रही थी कि लगता है यहाँ पर वो मुझे पहचानता नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है। तानजी कहता है कि पता है मुझे तुम कौन हो एंड बाद में यहाँ पर वो उसका सामान को लेकर खुद बिलिंग करवाने लग जाता है एंड कहता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए परचेस कर दूंगा। फिर बाद में यहाँ पर बिलिंग काउंटर पर वो उसे देखी जा रही थी जहाँ पर उसे पास्ट लाइफ की बात याद आती है एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी बताया जाता है जहाँ पर वो और उसके सभी फ्रेंड्स क्लब में होते। और यहाँ पर ढेर सारी लड़कियां थी जो कि यहाँ पर सूजी को क्रिटिसाइज कर रही थी कि जरूर यहाँ पर तुमने लोग को प्रेशराइज किया होगा तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, वरना लू तो यहाँ पर तुम्हारे से भी अच्छी वुमेन को डिजर्व करता है। लेकिन यहाँ पर ताजी था जो कि यहाँ पर सूजी के साइड ले रहा था एंड सभी को वार्न कर रहा था कि ऐसी बातें दोबारा ना हो तो बेटर होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर लू अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में क्लब में होता है और तब यहाँ पर वह सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। साथ साथ यहाँ पर मिया वायलिन प्ले कर रही होती है। इतने में यहाँ पर सू आ जाती है अपनी न्यू फ्रेंड सूजी को वहां पर लेकर और तब यहाँ पर वह सभी लोग सूजी को देखने लग जाते जहाँ पर शू उनके साथ बैठ जाती है। एंड इतने में यहाँ पर एक लड़का होता है जो सूजी को अप्रोच कर उसका नंबर मांग रहा था, पर सूजी साफ साफ कह देती है कि मैं अनजान लोगों से अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ। जैसे यहाँ पर मिया का परफॉर्मेंस खत्म होता है वो लड़का यहाँ पर उसे अपने साथ गाना गाने के लिए कह रहा था
एंड कहता है कि फिलहाल तो हम यहाँ पर स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम यहाँ पर एक दूसरे को पहचानने लग जाएंगे। सूजी यहाँ पर गाना गाने से मना करती थी, बट यहाँ पर मिया अपनी फ्रेंड्स को इशारा करती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स जबरदस्ती सूजी को सभी के सामने खड़ा कर देती है एंड यहाँ पर गाना गाने के लिए बोलती है। बट इतने में यहाँ पर शू बीच में आ जाती है एंड उस लड़के के साफ साफ कह देती कि देखो, यहाँ पर सूजी पर ट्राई करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एंड बाद में यहाँ पर वो मुंह बनाकर वहां पर बैठ जाता है, जहाँ पर शू सूजी को बता रही थी कि तुम्हें इन लड़कों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं है। हर हफ्ते ये लोग अपनी गर्लफ्रेंड चेंज ही करते रहते हैं। सूजी कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर इतनी आसानी से किसी के जाल में नहीं फंसने वाली हूँ। दोस्तों यहाँ पर मिया होती है जो कि चली जाती है चिपकने के लिए लू के साथ में। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे स्कूल का आ जाता है, जहाँ पर तंजी अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था एंड यहाँ पर तंजी की कैबिनेट पर ढेर सारे लोगों ने स्टिकर नोट्स चिपकाए हुए थे, ये लिखते हुए कि हमारा मंथली एग्जाम अच्छे से जाए। उसका फ्रेंड कहने लग जाता है कि लगता है अभी भी लोग यहाँ पर इस मैथोलॉजिकल चीज में बिलीव करते हैं। तंजी कहता है कोई बात नहीं, अगर उन्हें इन सारी चीजों को करके सेटिस्फैक्शन मिलता है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कुछ काम से जाने लग जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर चुपके से मिनी आ जाती है और सूजी आ जाती है, जहाँ पर मिनी भी उस स्टिकी नोट्स को उस कैबिनेट पर चिपकाने वाली थी एंड यहाँ पर सूजी उससे पूछने लग जाती है कि आखिर ये सब क्या है। तब यहाँ पर वो उसे बताती है कि देख, रिसेंटली यहाँ पर एक शो पॉपुलर हुआ था एंड यहाँ पर शो के अकॉर्डिंग सभी लोग इस माइथोलॉजिकल चीज पे बिलीव करते हैं, और हम भी, कि हम अगर स्कूल के टॉपर के कैबिनेट पर एक स्टिकी नोट्स चिपका दे, ये कहते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छा जाए, तो हमारा एग्जाम जरूर अच्छा जाता है। इतने में यहाँ पर मिनी अपना शूलेस बांधने जाने वाली थी, तो फिर यहाँ पर वो स्टिकी नोट्स सूजी को दे देती है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो सामने से किसी को आते हुए देखती है, तुरंत ही वो वहां से भाग जाती है एंड स्टिकी नोट यहाँ पर सूजी के हाथ में रह जाता है। और सामने से यहाँ पर तैंसी अपने फ्रेंड्स के साथ में आ रहा था, तो फटाक से यहाँ पर वो स्टिकी नोट्स को छुपा देती है। तैंसी कहते कि तुमने ये सारे नोट्स लिखे हैं। वो कहती कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। जिसके बाद में यहाँ पर तैंसी उसे स्टडीज पर फोकस करने के लिए कहता है एंड यहाँ पर उसके हाथ में वो नोट को देख लेता है और हंसने लग जाता है। सूजी कहते कि मेरी बात का यकीन करो, ये मेरा नहीं मेरी फ्रेंड का है। तंजी कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम्हारी फ्रेंड का है? मुझे नजर नहीं आ रही है, तुम्हारी फ्रेंड कोई भूत तो नहीं है जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है। जिसके बाद यहाँ पर बनी आती है एंड माफी मांगती है एंड कहती है कि ये स्टिक ऑन्स मेरा है। तो फिर यहाँ पर तंजी उसे वो कैबिनेट पर चिपकाने के लिए रख देता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो कैबिनेट पर चिपकाती है एंड गॉड से प्रे करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उन्हें बाय बोलते हुए वहां से जाने लग जाते, जहाँ पर जब सूजी पीछे देखती है तब यहाँ पर तानसी उसे देखकर स्माइल कर रहा था, जो कि यहाँ पर सूजी के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता है और वो शाय फील कर वहां से भाग जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोनों फैमिली मिलकर डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर दोनों के दोनों ग्रैंडपा तारीफ कर रहे होते हैं सूजी की। साथ साथ यहाँ पर वो लोग सूजी के साथ साथ तानसाई की भी तारीफ कर रहे थे एंड ये सब कुछ देखकर यहाँ पर लोग को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर सूजी को और तंजा को लोग एक साथ शिप कैसे कर सकते। दूसरा यहाँ पर डिनर हो जाता है, जहाँ पर वो चला जाता है सूजी के पास में एंड यहाँ पर वो उसे कह रहा था कि तुम्हारी क्लासमेट ने ये ईयरफोन्स दिए जो कि तुम डेस्क के ऊपर भूल गई थी। सूजी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलकर वहां से जाने वाली थी, तो फिर लू उसे रोक लेता है। कहता है कि जा कहाँ पर ही हो, मुझे सब कुछ पता है कि तुम मेरे सामने यहाँ पर भोले बनने की नाटक करती हो ताकि यहाँ पर मैं तुमसे अट्रैक्ट हो जाऊं और बाद में हम दोनों डेट करने लग जाए। सूजी उसे ध्यान से देखती है एंड कहती है कि तुम में ऐसा क्या है कि तुम अपने आप को इतना बड़ा इंसान मानते हो। वो कहता है कोई बात नहीं, आगे जाकर तुम खुद ब खुद समझ जाओगी। इतने में यहाँ पर तानसे आ जाता है, जहाँ पर सूजी उसके साथ ऊपर चली जाती है बुक ढूंढने के लिए और यहाँ पर बुक लाकर उसे दे देती है। यहाँ पर तो तानसे उसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम यहाँ पर लू के साथ भी इतने प्यार से रहती हो, जहाँ पर सूजी से कुछ रिस्पॉन्स कर ही नहीं पा रही थी। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा तानसे को नीचे बुला रहे थे, तो वह यहाँ पर वो नीचे की ओर जाने लग जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर सूजी क्लब में जा रही थी एंड आज यहाँ पर लू का बर्थडे होता है एंड क्लब में जाते वक्त यहाँ पर उससे अपने प्रीवियस लाइफ की उस बर्थडे का दिन याद आ रहा था, जहाँ पर वो दोनों मिलकर अपने कैंडल को ब्लो करते हुए विश मांग रहे थे एंड सूजी ने यहाँ पर सबके सामने यही विश मांगी थी कि मैं यहाँ पर तुम्हारा हर बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँ और तुम भी, जहाँ पर लू भी उसे हाँ बोल देता है। तो सूजी यहाँ पर ये चीज़ को मेक श्योर करने वाली थी कि अब से यहाँ पर वैसी फालतू की विश नहीं मांगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर उसे एक और मौका दिया गया है, तो फिर यहाँ पर वो मौका लू के साथ जाया बिल्कुल नहीं करेगी। एंड बाद में यहाँ पर वो जाकर लू को उसका बर्थडे गिफ्ट देने लग जाती है एंड यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे ड्रिंक करने बोलता है, तो वो कहते कि नहीं, मैं ऐसी ठीक हूँ, मैं यहाँ पर कुछ डिनर कर नहीं आई हूँ तो मैं ड्रिंक नहीं कर सकती हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो अलग से जाकर बैठ जाती है। सभी लोग यहाँ पर उसे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं उस पेपर बैग के गिफ्ट की वजह से एंड उसका फ्रेंड यहाँ पर बैग में से गिफ्ट को निकाल कर उसका मजाक उड़ा रहा था
कि जरूर यहाँ पर इसने कोई स्टॉल से इसे उठा लिया होगा। फिर इतने में यहाँ पर आ जाता है हमारा तानजी, जो कि यहाँ पर आते ही हैप्पी बर्थडे जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। जैसे यहाँ पर वो आता है तो फिर यहाँ पर सूजी उसे देखने वाली थी, बस सूजी के सामने यहाँ पर भी आ जाती है, जो कहती है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हो, चलो वहां पर जाकर हम लोग एक साथ बैठते हैं। बट यहाँ पर सूजी उसके साथ जाने से मना कर देती है। मिया कहते कि आखिर मैं इतनी वेलकमिंग पर्सन हूँ, बट यहाँ पर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, क्या हुआ, मैंने कोई गलती कर दी क्या। सूजी यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्स कर ही नहीं रही थी। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं तानजाई को, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ है, यहाँ पर खाली वही दोनों थे। तो फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड सूजी को बुलाने के लिए बोल देता है कि भी वो भी तो अलग से बैठी थी। दूसरा यहाँ पर सूजी को कॉल आ जाता है, जहाँ पर तानजाई उसे अपने पास बुला रहा था। तो फिर वो वहीं पर चली जाती है मिया को इग्नोर करते हुए, जिसके बाद यहाँ पर वो उसे गेम्स की बात करने लग जाता है। सूजी कहते कि मेरे फोन में गेम्स है, पर मैं इतना गेम्स नहीं खेलती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे कोई इतने फ्रेंड नहीं है। तो फिर यहाँ पर तानजाई का फ्रेंड बोलता है कि टेंशन मत लो, अब से यहाँ पर मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो सूजी को गेम डाउनलोड करने के लिए कहता है, पर तानजाई यहाँ पर उसे अपना फोन दे देता है और इसमें खेलने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर हान और सूजी बैटल करने लग जाते हैं, जहाँ पर सूजी बड़ी बुरी तरीके से हारती है। तानजाई कहता है कोई बात नहीं, तुम एक और बार कोशिश करो। सूजी कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर तुम्हें खेलते हुए देखना है। फिर बाद में यहाँ पर हान और तानजाई के बीच में मैच हो जाता है, जहाँ पर हान हारता जरूर है। एंड यहाँ पर तानजाई कहने लग जाता है कि टेंशन मत लो, सूजी यहाँ पे बदलने की चाम है। और यहाँ पर कंटिन्यूस गेम खेल ही जा रहे थे, जहाँ पर तानजाई तो सूजी को चीजें समझा भी रहा था। एंड यहाँ पर सूजी सचमुच उन दोनों के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। फिर सामने से यहाँ पर लू का फ्रेंड कहने लग जाता है कि वो देखो, वो लड़की यहाँ पर उन दोनों के साथ कितना कंफर्टेबली रह रही है। एंड यहाँ पर ये सारी चीजों को देखकर लू को बहुत जेलस फील होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर घर जाने का टाइम हो जाता है। तो फिर यहाँ पर सूजी अपने टाइम के अकॉर्डिंग घर जाने के लिए निकल पड़ती है। और यहाँ पर उसके साथ साथ तो लू भी आ जाता है। सूजी कहते कि तुम इतना जल्दी से आ रहे हो। वो कहता है कि क्यों, मैं जल्दी नहीं जा सकता। बाद में उससे पूछते कि आखिर तुम्हें मुझसे कौन सी दुश्मनी है जो कि तुमने मुझे यहाँ पर ये तोहफा दिया हुआ है। तुम क्या यहाँ पर सभी के सामने मेरा इंसल्ट करना चाहती थी और मुझे एम्बैरेसिंग फील कराना चाहती थी। तो फिर वो उसे कहते कि देखो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें यहाँ पर क्या पसंद है, और वो जो चीज़ मैंने तुम्हें दी है वो यहाँ पर वहाँ की सबसे महंगी चीज़ों में से एक है। वो कहता है कि मेरा बर्थडे अभी तक यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, तो तुम अभी भी यहाँ पर मेरे लिए कोई गिफ्ट ले सकती हो। जहाँ पर वो ड्राइवर अंकल को वेट करने के लिए बोलती है और उसके लिए कुछ बाय करने के लिए चली जाती है। जैसे यहाँ पर वो कुछ बाय कर स्टोर से बाहर निकलती है, तब यहाँ पर वो लू के फादर को देखती है, जो कि यहाँ पर किसी और वुमन के साथ बड़े खिलखिलाते हुए जा रहे थे। तो फिर यहाँ पे वो नर्वस हो जाती है कि कहीं लू ने अपने फादर को ऐसे देख लिया तो। और यहाँ पर लू ने अपने डैड को ऑलरेडी देख लिया था। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे बिना कुछ बोले कार में बैठने के लिए कह देता है। फिर जिसके बाद यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर सूजी को ज्यादा भूख नहीं थी। आंटी कहते कि नहीं, तुम दोनों को यहाँ पर थोड़ा तो लंच करना ही पड़ेगा, जो कि यहाँ पर मैंने डिनर में बहुत अच्छी सी चीज बनाई है। फिर बाद में यहाँ पे वो लोग खाने लग जाते हैं, जहाँ पर सूजी लू को देख रही थी। और मुझे थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था क्योंकि लू भी अभी फिलहाल यहाँ पर 18 ईयर्स का ही है। तो फिर अपने डैड को इस तरह किसी और वुमन के साथ देखकर उसके दिमाग में भी ढेर सारे ख्याल आ रहे होंगे। लू कह रहा है कि तुम मुझे देख क्या रही हो, तुम्हारे नूडल्स में क्या यहाँ पर मीट कम है जो कि तुम यहाँ पर मुझे खाना चाहती हो। सूजी यहाँ पर ना बोलने लग जाती है, जिसके बाद में उस खाने का एक बाइट लेकर ही वो वहां से चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर सूजी को कॉल आ जाता है तानजाई के ग्रैंडपा का, जो कि कहते कि अब बहुत हो गया, बहुत तुम उस घर पर रह ली, अब यहाँ पर तुम्हारी पारी है हमारे घर पर रहने की, तो फिर मैं यहाँ पर कार को भिजवा दूंगा। एंड यहाँ पर सूजी उन्हें हाँ बोल देती है, जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो ग्रैंडपा के घर चली जाती है। एंड यहाँ पर तानसे की मॉम डैड और उसी ग्रैंड का बड़े अच्छी तरीके से उसका वेलकम करते। बाद में यहाँ पर आंटी उसे लेकर उसका बेडरूम दिखाने लग जाती है एंड कहती है कि तानसा यहाँ पर कोई तो अपना हैलोवीन डे सेलिब्रेट करने के लिए गया है, तुम चाहो तो तुम भी वहाँ पर जा सकती हो। वो कहती है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लान बना लिया है अम्यूजमेंट पार्क जाने का। फिर बाद में यहाँ पर वो रात को एकदम डेविल बनकर आ जाती है एंड धीरे धीरे से ऊपर की ओर जा रही थी, पर उसने इतनी लंबी हील पहन रखी थी कि वो खुद नहीं चढ़ पा रही थी। एंड यहाँ पर अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली थी, पर यहाँ पर तानसा आकर उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। इतने में यहाँ पर वो उसे थैंक यू और सॉरी दोनों बोलने लग जाती है और नोटिस करती है कि यहाँ पर उसके बाल पे बंधे वेल की वजह से यहाँ पर उसे गले पर स्क्रैच आ गया है। तो वो उसे वापस से माफी मांगती है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम बनी क्या हो, तब वो बताती है कि मैं तो यहाँ पर घोस्ट की ब्राइड बनी हूँ। वो बोलता है कि हाँ, दिखने में भी वैसे ही दिख रही हो। एंड यहाँ पर वो उसे टीज करने लग जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा ब्रेकफास्ट टेबल पर थे, जहाँ पर सूजी भी आ जाती है। साथ साथ यहाँ पर रेडी होते होते तानजाई भी आ जाता है एंड ग्रैंडपा यहाँ पर उसके नेक पर उस चोट को नोटिस करते हैं,
एंड कहते हैं कि ये कैसे हो गया। वो बताता है कि मैं बस गलती से फिसल गया। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि अब तुम्हें और सूजी को दोनों को एक साथ ही यहाँ पर स्कूल जाना होगा। एंड ध्यान रखना कि तुम यहाँ पर स्कूल में उसका ख्याल रखो। तो इसके बाद यहाँ पर वो लोग स्कूल के लिए निकल जाते। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठकर जा रहे होते हैं, जहाँ पर सूजी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके गले पर होता है। एंड वो यही सोच रही थी कि सभी लोग स्कूल में इसी चीज को नोटिस करेंगे। और ये चीज को सोचते सोचते यहाँ पर वो उसके हैंडसमनेस के बारे में तारीफ करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर तानसाई कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम उसे देखती रहोगी तो फिर क्या यहाँ पर ये निशान ठीक हो जाएगा। सूजी कहती कि नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस देख रही थी कि आखिर वो चोट कितनी ठीक हुई है। फिर जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके बहुत क्लोज आ जाता है एंड कहते कि अब देखो, अब तुम यहाँ पर इसे बड़े ध्यान से देख सकती हो। जहाँ पर सूजी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है एंड यहाँ पर वो उसे अपने आप से दूर करती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पर लू और उसका दोस्त सूजी को इस कार से बाहर निकलते हुए देखते हैं। तो उसका दोस्त उसे पूछने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर सूजी उस घर में शिफ्ट हो गई है। उसका दोस्त कहता है कि हाँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे आवाज लगाता है, पर सूजी उन दोनों को इग्नोर कर कर वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर वह सभी लोग अपने अपने घर पर होते हैं। और यहाँ पर सूजी अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी, जहाँ पर मिनी उसके साथ कॉल पर थी। और यहाँ पर फोन स्पीकर पे था, जहाँ पर मिनी तो सूजी से ज्यादा एक्साइटेड थी। उस घर में यहाँ पर सूजी रहने जो गई थी, वो बस उससे ये कही जा रही थी कि इसका मतलब ये है कि तुम दोनों यहाँ पर सेम बेडरूम में है। वो कहते कि नहीं, यहाँ पर ढेर सारे बेडरूम्स है, हम दोनों का बेडरूम ऑफ कोर्स यहाँ पर अलग अलग ही होगा ना। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, तो फिर यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी डाउट्स होंगे तुम मुझसे पूछ सकती हो। इतने में वहां पर तानसेन आ जाता है। तो सूजी मिनी को बोलने के लिए ना तो कहती, बट मिनी फिर भी बोले जा रही थी। ये कहते कि इस तानसेन को दिखा देना कि तुम यहाँ पर उससे कितनी ज्यादा टॉपर हो, उसका तो पूरा खून ही चूस लेना। ये सारी बातें यहाँ पर तानसेन सुन लेता है, जहाँ पर डर के मारे सूजी कॉल को कट करने लग जाती है। एंड तानसेन कहता है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर डिनर के लिए बुला रहा था, और डिनर में तुम्हें यहाँ पर मेरा खून नहीं मिलने वाला है। सूजी कहते कि हम तुम्हारे बारे में नहीं, दूसरे तानसेन के बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद में वहां से वो चला जाता और यहाँ पर सूजी मिनी को कॉल कर कर सब कुछ बता देती है। फिर बाद में यहाँ पर नीचे वो डिनर करने के लिए चली जाती है। जैसे ही यहाँ पर वो डिनर करने के लिए आती है, वैसे ही वो नोटिस करती है कि बस तानसेन वहां पर बैठा हुआ है। तो वो बाकी के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर वो बताता है कि बाकी के लोग यहाँ पर इवेंट में गए हैं, तो फिर उन्हें आने में देरी हो सकती है। एंड नर्वस में आकर यहाँ पर वो डिनर करने के लिए बैठ जाती है। एंड वो होप कर रही थी कि प्लीज यहाँ पर तानसेन उस कॉल के बारे में ना पूछ रहा हो। बट यहाँ पर तानसेन से पूछने लग जाते कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो, क्या तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेना चाहती हो किसी चीज का। वो कहते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर वो सारी बातें कर ही नहीं रहे थे। जिसके बाद में तानसेन कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम मुझे परेशान करना नहीं चाहती हो। वो कहते कि नहीं, वो तो बस यहाँ पर ढेर सारे डाउट्स है जो कि हम यहाँ पर तुम्हें पूछना चाहते, तो बस उसके रिगार्डिंग ही बात कर रहे थे। तानसेन कहता है कि पकड़ी गई तुम्हारी झूठ, तुमने मुझे ऊपर क्या बोला कि तुम मेरे बारे में नहीं बात करी थी, और अब देखो, अब तुम खुद ही अग्री कर रहे हो कि हम यहाँ पर तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसे क्वेश्चंस देने के लिए कह देता है, जहाँ पर वो उसे ढेर सारे पेपर्स देती है जिसके अंदर क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं। एंड इतने में यहाँ पर हान आ जाता है अपनी बहन को देखकर, जिन्हें देखकर यहाँ पर सूजी हैरान हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर शो से लेकर ऊपर क्या चली जाती है। हान यहाँ पर कहने लग जाता है, तुम इन क्वेश्चंस का क्या कर रहे हो, कहीं तुम यहाँ पर सूजी की मदद तो नहीं कर रहे हो पढ़ने में। एंड पढ़ते पढ़ते यहाँ पर इतने में यहाँ पर वो उसे कुछ आगे बोलने के लिए मना करने लग जाता है। हान कहते कि मानना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर किसी को इतना जल्दी मदद करते नहीं हो, पर सूजी को कितना जल्दी मदद कर रहे हो। लगता है मुझे भी यहाँ पर सूजी से लेसन लेने पड़ेंगे कि तुमसे काम कैसे निकलवाना है। दूसरा यहाँ पर सूजी शो के साथ अपने रूम में होती है, जहाँ पर वो उसे पूछती कि आखिर अचानक से इतनी रात को तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो बताती है कि यहाँ पर तानसेन ने बताया कि उसके घर पर कोई नहीं है, और तो और तुम्हें बोर होगा, इस वजह से यहाँ पर हम आ गए हैं तुम्हें कंप्लेन देने के लिए। वो उससे पूछते कि सचमुच यहाँ पर तानसेन ने तुम्हें बुलाया। वो कहते कि हाँ, उसी ने तो कहा था कि तुम्हें बोर हो सकता है, इस वजह से हम लोग बस यहाँ पर आ गए। जिसके बाद में यहाँ पर चारों लोग प्लान कर कर क्लबिंग के लिए चले जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर सूजी और तानसेन क्लब पहुंच जाते हैं, जहाँ पर तानसेन का फ्रेंड सूजी को देखकर उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन इतने में यहाँ पर तानसेन कह रहा था कि रिस्पेक्टफुली बात करो, वो मेरे ग्रैंडफादर की फ्रेंड की पोती है। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी से माफी मांगता है। इतने में यहाँ पर सूजी को शो का टेक्स्ट आ जाता है कि मैंने यहाँ पर नीचे से ड्रिंक्स ले रही है, तो फिर तुम प्लीज यहाँ पर मुझे हेल्प करने के लिए आ जाओ। तो वो यहाँ पर नीचे की ओर चली जाती है, जहाँ पर वो इंसानों से वापस मिल जाता है जिस दिन यहाँ पर वो उसे सिंगिंग के लिए जबरदस्ती किया जा रहा था। सूजी यहाँ पर उसे हटने के लिए बोलती है,
बट यहाँ पर वो उसे अपने साथ अपने क्लबिंग रूम में चलने के लिए कहता है, जहाँ पर सूजी उसके साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर वो एक ही बात पर टिका हुआ था। बट सही समय पर यहाँ पर तानज़ा आ जाता है। तानज़ा से भी वो यहाँ पर झूठ झूठ बोलने लग जाता है कि देखो, मैं और सूजी यहाँ पर बहुत पहले से क्लोज है। हम दोनों ने यहाँ पर मिलकर तो गाना भी गाया है, तो फिर मैं बस यहाँ पर उसी कंपनी चाहता था। सूजी कहते कि इसकी बातों को मत सुनो, ये एक नंबर का झूठ है। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं गाना गाने तो वाली थी, लेकिन यहाँ पर शू ने मुझे ये सब करने से मना कर दिया था। तान से कहते कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है सूजी। मैं यहाँ पर तुम पर इससे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर हान और उसकी बहन शू भी वहाँ पर आ जाती है। एंड जिसके बाद में यहाँ पर हान उन दोनों को अंदर जाने के लिए बोलता है। इसके पहले कि यहाँ पर तानसेई कुछ बोले, हान यहाँ पर ये मैटर अपने हाथों में ले लेता है। एंड यहाँ पर उस लड़के से एक चीज़ क्लियर आउट कर देता है कि यहाँ पर जो सूजी है वो तानसेई की पर्सन है, तो फिर यहाँ पर तुम उसकी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो उनसे माफ़ी मांगता है एंड कहता है कि मुझे तो यहाँ पर लू ने कहा था कि हो सकता है शायद से वो तुम्हें पसंद करती हो, इस वजह से वो बस शाय फील कर रही हो। तो मुझे लगा कि शायद से वो सचमुच मुझे पसंद करती है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे अप्रोच करता हुआ आया था। हान और तानजा इस बात को सुनकर हैरान हो जाते। क्या कि लू ऐसी सारी बातें उससे क्यों कहेगा। तानजा कहते कि देखो, अब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, तो फिर आगे से यहाँ पर उसे परेशान मत करना। फिर बाद में यहाँ पर से वो वापस से उनसे माफी मांगता और वहां से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर शू और सोजी अंदर की ओर होते, जहाँ पर वो अपना बोबा टी पी रही थी, लेकिन यहाँ पर वो गलती से कड़वी कॉफी पी लेती है तानजाई की एंड कहते कि इतनी कड़वी कॉफी कौन पीता है। तब यहाँ पर शू बताती है कि तानजाई, उसे ब्लैक कॉफी पीने की बहुत ज़्यादा आदत है एंड उसे आइस अमेरिकानो तो बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद में यहाँ पर वो बाहर वॉशरूम की ओर जा रही होती है, जहाँ पर उसे रास्ते के बीच में लू दिख जाता है, जहाँ पर लू को एक लड़की अप्रोच कर रही थी। तो ये चीज़ यहाँ पर सूजी देख लेती है, बट ऐसा एक्ट करती है कि जैसे उसने कुछ भी ना सुना हो और ना देखा हो एंड चुपचाप वहाँ से जाने लग जाती है। तो उससे यहाँ पर लू उस लड़की को रिजेक्ट कर लेता है एंड यहाँ पर वो सूजी की पीछे जाने लगता है। ये कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे इग्नोर क्यों किए जा रही हो। सूजी बोलते कि मैंने तुम्हें कब इग्नोर किया एंड यहाँ पर वो रीसेंट इंसिडेंट के बारे में बताने लग जाता है। सूजी कहते कि वो तो तुम किसी लड़की के साथ है, तो फिर मैं इंटरफेयर कैसे कर सकती हूँ। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर जब से उस घर पर गई हो, तब से एक बार भी यहाँ पर तुमने मुझे कॉल नहीं किया है। सूजी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि मेरे कई सारे रीजंस है उसे कॉल ना करने के, लेकिन वो सारे प्रीवियस लाइफ के, फ्यूचर के रीजंस हैं। जब मैं अभी यहाँ पर उसे बताऊंगी तो फिर यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आएगा। तो वो उसे कह देती है कि आजकल स्कूल लाइफ में लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि यहाँ पर हमें किसी को कॉल करना भी याद नहीं होता एंड होमवर्क्स भी कितने ज़्यादा हो गए। और यहाँ पर वो बहाना मार कर जाने वाली थी, इतने में यहाँ पर शू आ जाती है, जो उसे लेकर रेस्ट रूम चली जाती है। तो फिर यहाँ पर वो खड़े होकर उनका इंतजार कर रहा होता है, पर तुरंत ही यहाँ पर तानज़ा आ जाता है, जो कि उसे अपनी बातों में बहलाने फुसलाने लग जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो चला जाता है अंदर क्लब में, जहाँ पर वो अपने साथ फ्रेंड के बैठा हुआ था। इतने में यहाँ पर मिया आती है, जो कि उसे अप्रोच करने लग जाती है। कहती कि लगता है तुम यहाँ पर ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा स्टमक जो है पहले की तरह खराब हो गया है। वो कहते हैं कि हाँ, पेट मेरा खराब हो गया है, तो फिर क्या तुम मेरे बदले ड्रिंक करना चाहोगी। जहाँ पर मिया रेडी हो जाती है, तो फिर ग्लास में एकदम थोड़ा सा अल्कोहल होता है, जो कि वो उसे लेकर पीने वाली थी। लू कहता है कि रुको, इस ग्लास को पूरा भरने तो दो। आने यहाँ पर वो ग्लास को पूरा ऊपर तक भर देता है और फिर वो उसे पीने के लिए बैठता है। लेकिन यहाँ पर मिया को पता होता है कि वो उस चीज़ को नहीं पी पाएगी, तो फिर यहाँ पर वो भी बहाने मारने लग जाती है। जहाँ पर लू उसे कहते हैं कि देखो, तुम कितना भी ट्राई कर लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कभी नहीं आ सकता एंड मैंने तुम्हें पहले से ही वार्निंग दी है कि तुम यहाँ पर अगर सूजी से दूर जाओ तो बेहतर होगा। साथ साथ यहाँ पर लू का फ्रेंड भी मिया को सुना देता है, जहाँ पर मिया को गुस्से में वहां से जाना ही पड़ता है। लू का फ्रेंड उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें तो मिया पसंद थी, तो फिर अब यहाँ पर तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बात करते हो। लू कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मुझे वो पसंद है। वो कहता है कि मुझे ही नहीं, हम सभी को पता है कि वो तुम्हें पहले से ही पसंद है एंड तुम दोनों की बॉन्डिंग कितनी ज्यादा अच्छी है। जहाँ पर लू अब जाकर क्लियर करता है कि देखो, मुझे लगता है कि ये शायद से सब कुछ बस एक रूमर्स है, क्योंकि मेरे और मिया के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैं उस जैसी लड़के से अट्रैक्टेड हूँ। मनी मन यहाँ पर उसका फ्रेंड सोच रहा होता है कि क्या पता मेरे बेस्टी को यहाँ पर सूजी पसंद आती हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर सूजी घर बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी। इतने में यहाँ पर आ जाता है तानजाई, जो कि उसे रेस्टोरेंट पर चलने के लिए कह रहा था। सूजी कहते कि क्या मैं यहाँ पर शू को भी बुला सकती हूँ। वो कहते कि अपना फोन देखो एंड यहाँ पर शू ही उसे उस रेस्टोरेंट में बुला रही होती है। तो इसके बाद में यहाँ पर तानजाई और तोरहान पहले से वहां पर पहुंच जाते, जहाँ पर तानजाई जो है उसे टीज कर रहा होता है।
एंड इसके बाद में यहाँ पर सूजी और शू भी आ जाती है, जहाँ पर वेटर आकर सारे डिशेस को सर्व कर देता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर शू सूजी को एक पजामा पार्टी के बारे में बता रही होती है, जहाँ पर सूजी भी जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। दूसरे यहाँ पर वो प्रॉन्स को पील कर रही थी, लेकिन उसे प्रॉन्स को पील करना बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो फिर यहाँ पर हम तानजाई को देखते, जो ऑलरेडी बड़ी स्टाइलिश और बहुत ही लग्जरियस क्योटिक वे में उस प्रॉन्स को पील कर रहा होता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो सबसे पहला प्रॉन सूजी को दे देता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर हान उसे टीज करने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि लगता है तुम्हारे गाल पेल लग रहे हैं, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें एक प्यारा सा ब्लश दूं मेरे हाथों से थप्पड़ लगाकर। एंड यहाँ पर हान को अपना मुंह बंद ही करना पड़ता है। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे वो पहुंच जाती है शो से मिलने के लिए, जहाँ पर शू का आज बर्थडे था। एंड यहाँ पर वो उसे केक भी दे देती है। इतने में शू कहते कि ऊपर जाकर चेंज कर लो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कपड़े रख दी है। फिर बाद में यहाँ पर शू के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है, जहाँ पर वो सेम टाइम पर तानजाई को भी भेज देती है ऊपर चेंज करने के लिए। यहाँ पर सूजी चली जाती है वॉशरूम के अंदर, जहाँ पर उसे फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जो कि लू का फ्रेंड होता है। और यहाँ पर वो उसे बार बार पूछे जाता है कि तुम्हें पता है लू आखिर कहाँ पर है, कल रात से यहाँ पर वो गायब है और उसके फैमिली मेंबर्स और हम उसे कब से ढूंढने की कोशिश किए जा रहे। तब यहाँ पर वो उसे बताती है कि मुझे तो यहाँ पर लू के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर यहाँ पर सूजी को पास्ट लाइफ के बारे में याद आता है, जहाँ पर वो चला गया था अपने डैड के एक और बेटे से मिलने के लिए, यानी कि जिस आंटी के साथ वो उस दिन थे उनके साथ में यहाँ पर उनका एक और बेटा था। तो फिर यहाँ पर वो पागलों की तरह उनके ढूंढते हुए चला गया था। एंड यहाँ पर सूजी भी उस बेचारे को ढूंढने लगी थी उसकी फिक्र करते हुए। जितने में यहाँ पर वो उसे एक जगह के बारे में बता देती है, तो फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे थैंक यू बोल देता है। सूजी को अच्छे से याद है कि प्रीवियस लाइफ में वो किस तरीके से उसे पागलों जैसी ढूंढती हुई वहां पर पहुंच गई थी और उसने उसका ख्याल रखा था। बट वो मेक श्योर करना चाहती थी कि वो इस लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। दूसरे यहाँ पर सूजी को बाहर से किसी की आहट आती है, तो वो जाकर चेक करने लग जाती है। और यहाँ पर तानजाई होता है, जो कि यहाँ पर वो अपने कपड़ों को चेंज कर रहा था और वो उसे ऐसा देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद में वहाँ पर वो उसे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तान से बताता है कि मैं तो कपड़ा चेंज करने आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर कब से हो। तो वो बताती है कि मैं सबसे पहले रूम में आई थी और मैं सीधा वॉशरूम के अंदर चली गई थी, जहाँ पे मुझे किसी की आवाज़ आई तो मैं चेक करने के लिए आ गई। तान से पूछते कि कहीं तुमने कुछ देख तो नहीं लिया। वो कहते कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। आन यहाँ पर वो बहुत ज्यादा शाय फील कर रही होती है, जहाँ पर वो उसके बहुत क्लोज आ जाता है। कहता है कि अगर तुमने कुछ देखा नहीं है तो फिर तुम यहाँ पर इतनी शर्मा क्यों रही हो और मुझसे आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही हो। अगर सचमुच यहाँ पर तुमसे आई कांटेक्ट करोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पर सूजी इतना शाय फील करती कि वो उससे कहते कि तुम रहने दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम चेंज कर लो। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं दूसरे रूम में चले जाऊंगा, तुम यहीं पर चेंज कर लो। फिर भाभी यहाँ पर वो चेंज कर नीचे आ जाता है, जहाँ पर हाथ नोटिस करता है कि तानजा के कान रेड हो गए हैं। तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना, तुम जब भी यहाँ पर शाय फील करते हो तब तुम्हारे कान रेड हो जाते हैं। और तो यहाँ पर तुम्हें ये भी पता होगा कि बचपन में तुम यहाँ पर बिना कपड़ों के पूरे घर में घुमा करते थे। तानजा यहाँ पर उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोलता है, ताकि यहाँ पर सूजी उसकी कोई भी बातों का ना सुन ले। इतने में यहाँ पर सूजी आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर शून सभी को एक गुड आइडिया देती है पिलो फाइट करने का, जहाँ पर हान तो अपनी बहन पर अटैक कर देता है एंड वो लोग यहाँ पर एक दूसरे को पिल्लो से मार रहे होते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी के ऊपर अटैक हुआ जा रहा था एंड यहाँ पर तानजा उसे बचाने लग जाता है और उसे अपने क्लोज खींच लेता है। और तब यहाँ पर सूजी को इतने सारे फेदर्स देखकर बहुत ज्यादा स्माइल आने लग जाता है। बट यहाँ पर उतने में ही उससे लू का कॉल आ जाता है, तो फिर वो उसका कॉल पिक करने के लिए बाहर चली जाती है, जहाँ पर लू से पूछ रहा था कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर जंक्शन में था और तुमने यहाँ पर मेरे फ्रेंड को वहाँ कैसे भेज दिया। वो कहते कि नहीं, मैंने यहाँ पर जंक्शन के साथ साथ और भी सिटीज के नाम कहे थे, मुझे क्या पता कि वो वहाँ चला जाएगा। वो उसे कहते कि लगता है तुम उस फैमिली में कुछ ज्यादा ही इंजॉय कर रही हो। वो कहते कि हाँ, मैं इस फैमिली में बहुत खुश हूँ। लू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस बात को सुनकर यहाँ पर ग्रैंडपा खुश होंगे, उन्हें बड़ा बुरा लगेगा। सूजी कहते कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा, वो भी यहाँ पर सिर्फ मेरी फिक्र करते हैं और मुझे खुश रहता देखना चाहते हैं। इतने में यहाँ पर वो उसे पूछता है कि तुम जानना नहीं चाहती हो या फिर तुम क्यूरियस नहीं हो कि आखिर मैं वहाँ पर क्या कर रहा था। तो वो कहती कि देखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और अगर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं करनी तो फिर मैं यहाँ पर कॉल को कट कर रही हूँ। ऐसा कहकर वो कॉल को कट कर देती है, जहाँ पर लू तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। इतने में यहाँ पर उसे एक फेदर दिखता है, जहाँ पर उसकी नजर चली जाती है तानजाई पर और वहाँ पर तानजा उसके पास आ रहा था, जहाँ पर उसका हेरोइक मूवमेंट उसे दिखाई दे रहा था।
यानी कि एकदम फिल्मी मोमेंट जैसा हो गया था। जिसके बाद में यहाँ पर वो नोटिस करती है कि एक फेदर तो यहाँ पर उसके सर पर ही रह गया है। तो फिर वो उसके क्लोज चली जाती है एंड उस फेदर को यहाँ पर उसके सर से हटाने लग जाती है। एंड इसी बीच में यहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। दूसरे यहाँ पर सभी फ्रेंड्स उन्हें ढूंढते हुए वहां पर आ रहे थे। इतने में यहाँ पर सभी लोग तानजाई को ढूंढते हुए आ रहे थे। तो फिर यहाँ पर से वो तो भाग ही जाता है। सभी लोग यहाँ पर सूजी से पूछते कि आखिर वो गया कहाँ। एंड सूजी यहाँ पर उन्हें झूठ बता देती है। फिर हमें यहाँ पर कुछ समय पहले का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तानजाई ने सूजी को ब्राइब दी थी, यानी कि ब्राइबरी के नाम पर बस एक चॉकलेट दी थी, जहाँ पर सूजी समझ जाती है कैसे झूठ बोलना है। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सूजी को टेक्स्ट आ जाता है मिनी का। एंड यहाँ पर मिनी को तक उसके स्टेप ब्रदर के बारे में पता चल गया था, यानी कि लू के स्टेप ब्रदर के बारे में। तो वो यहाँ पर समझ जाती है कि शायद से वो बहुत अपसेट होगा, तो एटलीस्ट मैं जाकर उससे एक बार मिल ही सकती हूँ। और साथ ही यहाँ पर ग्रैंडमा की भी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो चली जाती है उनसे मिलने के लिए। एंड मिलने के बाद यहाँ पर लू से थैंक यू बोल रहा था ग्रैंडमा को देखने आने के लिए। सूजी बोलते कि तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो, ऐसे भी वो मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमॉम जैसे ही है, जिन्हें मैं कभी भी देखने के लिए आ सकती हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर लू उसके फोन को चेक करता है, जहाँ पर उसे तानजाई का टेक्स्ट आया हुआ था कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए पहुंच ही रहा हूँ। इतने में वो उसके हाथों से फोन छीन लेता है एंड अपने नंबर को ऐड करने लग जाता है। सूजी बोलते कि मुझे तुम्हारे नंबर को ऐड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लू कहता है कि अरे कोई सीरियस सिचुएशन आ गई तो तुम किसे कॉल करोगी। वो कहते हैं कि मैं किसी से भी हेल्प मांग लूंगी, पर तुमसे नहीं। पर वो जबरदस्ती उसके फोन को लेकर अपना नंबर सेव कर लेता है एंड इतने में यहाँ पर तानजाई आ जाता है, जो कि उसे लेकर वहां से जाने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग थोड़ी दूर से वॉक करते हुए घर की ओर जा रहे थे, जहाँ पर तानजाई नोटिस करता है कि यहाँ पर सूजी खोई खोई सी है। तो वो उससे पूछ लेता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। एंड सूजी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी। तो फिर तानजाई कहने लग जाता है कि क्या यहाँ पर तुम्हारा मूड ऑफ है, क्योंकि मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आया था। सूजी को यहाँ पर याद आता है कि तानजाई यहाँ पर दिखने में भले कितना भी कूल क्यों ना लगता हो, मन ही मन यहाँ पर वह ढेर सारी ओवर थिंकिंग करता है एंड अपने मन में अलग अलग सिनारियोज क्रिएट कर कर खुद पर ब्लेम डालने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर वो उसके सामने क्लियर करती है कि वो उसकी वजह से नहीं ऑफ है, यहाँ पर वो बस थोड़ी सी सैड है पर्सनल रीजंस की वजह से। जिसके बाद में यहाँ पर तानजाई उसे कैंडी देने लग जाता है एंड कहता है कि इसे खाओगी तो फिर यहाँ पर तुम्हारा डोपामाइन हाई हो जाएगा एंड तुम्हें हैप्पीनेस फील होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो अंदर क्या चला जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग स्कूल में होते हैं, जहाँ पर उनका लेक्चर्स खत्म हो जाता है एंड यहाँ पर मिनी सूजी के पास आ जाती है, जहाँ पर वो उसे बता रही होती कि मैं यहाँ पर अपने ईयर्स पियर्स करवाने जा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ तुम भी पियर्सिंग करवाओ, क्योंकि मेरा सपना रहा है कि मैं और मेरी बेस्टी एक साथ अपने ईयर पियर्सिंग करवाए। यहाँ पर सूजी कहती है कि लेकिन वो तो बहुत पेनफुल होता है। मिनी कहती है कि देखो, हर वो चीज़ दिखने में अच्छी होती है, फील करने में अच्छी होती है, वो थोड़ी पेनफुल तो होती ही है। फिर बाद में यहाँ पर मिनी को भी याद आता है कि वो पेनफुल से भी ज़्यादा पेनफुल होता है, जिसका कोई वर्ड होता ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे थे, जहाँ पर सूजी अपने ईयर्स को छुपा रही थी। तानजाई कहता है कि मुझे पता है तुमने ईयर पियर्सिंग करवाई है एंड इस वजह से यहाँ पर तुम्हारे ईयर्स थोड़े से लोडेड हो सकते हैं, तो फिर हम जाकर यहाँ पर डॉक्टर को दिखा कर आ जा सकते हैं। सूजी यहाँ पर मना करती है, फिर भी वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं। सूजी यहाँ पर मेडिसिन के बारे में उसे बता रही थी, जो कि यहाँ पर डॉक्टर ने उसे अपने ईयर्स पर लगाने के लिए कहा है, ताकि यहाँ पर सूजी को कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए। जिसके बाद में यहाँ पर लिविंग रूम में बैठ कर यहाँ पर अपने ईयर्स पर मेडिसिन लगाने लग जाती है, ताकि यहाँ पर उसका पेन जा पाए। लेकिन यहाँ पर वो गलत टाइम पे लगा रही थी, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारा डायरेक्शन गलत है, दो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। एंड वो उससे यहाँ पर ईयर पेन लेकर उसकी मदद करने लग जाता है, जहाँ पर सूजी की हार्ट बीट एक बार फिर से फास्ट हो जाती है एंड वो अभी भी यहाँ पर तानजाई के बारे में ही सोच रही थी और उनके फ्यूचर के बारे में। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात का टाइम हो रहा होता है, जहाँ पर सारे के सारी गर्लिस पार्टी के बारे में बात कर रही थी, न्यू ईयर पार्टी के बारे में, जहाँ पर सूजी भी आने के लिए हाँ बोल देती है। एंड अब यहाँ पर मेन टास्क ये होता है कि आखिर वो पहनेगी क्या, क्योंकि वहाँ पर तानजाई भी तो आने वाला है एंड उसे सबसे ब्यूटीफुल दिखना होता है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आंटी ढेर सारे ड्रेसेस लेकर आ जाती है सूजी के लिए, जहाँ पर सूजी को फिक्र करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। अब वो सारे के सारे ड्रेस टॉप डिजाइनर ड्रेस होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर आंटी को एक ड्रेस पसंद आता है, तो वो यहाँ पर सूजी को वो ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है। साथ साथ यहाँ पर वो ना ये भी बताने लग जाती है कि बचपन से मेरी इच्छा थी कि यहाँ पर काश मेरी एक बेटी भी होती। मैं यहाँ पर सचमुच एक बेटी को चाहती थी, जहाँ पर मैं उसे प्रिंसेस की तरह पाल रखूँ। और ये क्रेज इतना ज्यादा था कि मैं यहाँ पर तानजाई को भी कभी कभार लड़कियों के कपड़े पहना दिया करती थी। सूजी इन सारी बातों को सुनकर हंसने लग जाती है एंड जाकर यहाँ पर कपड़े चेंज करती है। इतने में यहाँ पर तानजाई आ जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे बताती है कि सूजी कुछ ड्रेसेस ट्राई कर रही है, तो फिर उसकी हेल्प करो सिलेक्ट करने में। तानजाई भी यहाँ पर बैठ जाता है,
एक्साइटमेंट वो यहाँ पर गेम खेलने लग जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर सूजी जाती है एंड आती है, वैसे यहाँ पर उसकी नजर सूजी पर ही पड़ी रहती है एंड सूजी यहाँ पर सच में बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसेस जैसी ही लग रही थी। इसके बाद यहाँ पर शाम के टाइम वो लोग क्लब चले जाते हैं, जहाँ पर सूजी क्लब में जाती है तो फिर यहाँ पर उसे लू का फ्रेंड दिख जाता है, जो उससे कहता है कि अरे वाह, तुम लू से मिलने के लिए इतना जल्दी आ गई, वो बगल वाले रूम में ही है। इतना कहकर वहां से वो भाग जाता है। सूजी मन में कह रही होती कि मैं लू से मिलने के लिए नहीं आया हूँ, एंड यहाँ पर वो नोटिस करती है कि कोई कपल्स एक दूसरे को किस कर रहे थे, जो कि यहाँ पर वो पहली बार देख रही थी। इतने में यहाँ पर आ जाता है तानसेन, जहाँ पर वो उसकी आंखों को बंद कर लेता है एंड उसे वॉल के अगेंस्ट स्पिन कर कर उसकी नजर को ढक देता है, ताकि यहाँ पर सूजी उन सारी चीजों को ना देख पाए। एंड यहाँ पर वापस से तानसेन को देखते देखते सूजी की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, बट बीच में यहाँ पर हान आ जाता है, जो कि यहाँ पर रोकने टोकने लगता है। फिर सूजी यहाँ पर शर्मा के चली जाती है एंड हान यहाँ पर तानसेन को टीज करने लग जाता है, पर तानसेन का एक लुक ही काफी होता है हान का मुंह बंद करने के लिए। एंड बाद यहाँ पर वह सभी लोग क्लब में चले जाते हैं, जहाँ पर हान सभी के लिए एक न्यू गेम को इंट्रोड्यूस करवाता है, और ये गेम होता है पिलो पास करने का। और जिस पे यहाँ पर पिलो आएगा उसे ट्रुथ या डेयर में से कुछ चूज करना होगा। जिसके बाद में यहाँ पर एक लड़की के ऊपर आता है वो पिलो, तो फिर यहाँ पर वो डेयर चूज करती है, जहाँ पर वो लोग उसे एक लड़की के साथ में डेट पर भेज देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ये पिलो आ जाता है सूजी के ऊपर, जहाँ पर ये मौके का फायदा शो उठा लेती है एंड उसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि तुम क्या यहाँ पर लोग को पसंद करती हो। सूजी कहती है कि तुम ये सोच भी कैसे सकती हो। वो बोलती कि अरे ऐसा क्यों नहीं, जब पहली बार मैंने यहाँ पर तुमसे मिली थी तब से यहाँ पर मैं जानती हूँ कि जब भी यहाँ पर लू क्लब में आ करता था तुम उसके पीछे पीछे आ करती थी। सूजी कहती कि वो इसके लिए क्योंकि यहाँ पर लू हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लमैटिक चीज में फंस जाता था, लोगों के साथ झगड़ा करता था, इसलिए ग्रैंडपा चाहते थे कि मैं उसके साथ क्लब जाऊं ताकि वो यहाँ पर आकर कोई शैतानी ना करे। इस रीजन को जानकर यहाँ पर लू को गुस्सा आता है। पहले तो वो शाई फील कर रहा था, उसे लगा कि वो हाँ कहेगी, बट यहाँ पर सूरी डायरेक्टली ना कह देती है कि उसे यहाँ पर लू पसंद नहीं है और ना ही उसे यहाँ पर उस पर क्रश है। जिसके बाद में यहाँ पर तानजाई को सांस में सांस आती है एंड यहाँ पर हान तानजाई की ओर इशारा कर रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर ये गेम कंटिन्यू होता है। गेम खत्म होने के बाद वो लोग यहाँ पर घर जा रहे थे, जहाँ पर शू सूजी से पूछने लग जाती है कि तुम क्या यहाँ पर तानजाई के ग्रैंडपा के घर पर ही नहीं रह सकती 2 और मंथ्स के लिए। सूजी कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पर लू के घर पर जाना ही होगा, वरना यहाँ पर लू के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा गुस्सा हो जाएंगे, यानी कि नाराज हो जाएंगे। वो भले ही मुझे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्हें जरूर बुरा लग रहा होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर 2 मंथ्स के अकॉर्डिंग इस घर से उस घर जाना पड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे स्कूल का आ जाता है, जहाँ पर सूजी स्कूल में थी। लेक्चर खत्म होने के बाद भी न्यूज के पास आती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि सूजी को यहाँ पर हाई फीवर है, तो फिर वो उसे लेकर नर्स के पास जाने वाली थी, बट यहाँ पर सूजी मना कर देती है ये कहते हुए कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेडिसिन ले ली है। फिर बाद में यहाँ पर सारी की सारी क्लास कर चली जाती है एंड सूजी यहाँ पर क्लासरूम में अकेले बैठकर सो रही होती है। इतने में यहाँ पर से तानजाई जा रहा होता है, जहाँ पर उसकी नजर सूजी पर पड़ जाती है एंड यहाँ पर वो उसके पास आकर उसका टेम्परेचर चेक करता है, तो उसे समझ आता है कि इसे तो बहुत बुखार है। इतने में यहाँ पर सूजी उठ भी जाती है, तो वो उसे लेकर यहाँ पर घर जाने वाला था, बट यहाँ पर तुरंत ही लू आ जाता है ये कहते हैं कि सूजी का 2 मंथ्स हमारे यहाँ कंप्लीट होता है, अब यहाँ पर वो हमारे साथ रहने वाली है। तो फिर वो उसे उठा रहा होता है, जहाँ पर सूजी तानजाई के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लू उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसे लेकर अपने साथ जाने लग जाता है, जहाँ पर तानजाई को बहुत डिसअपॉइंटेड फील होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो लोग कैंपस से जा रहे होते हैं, यहाँ पर सूजी उसका हाथ अपने हाथ से दूर कर देती है। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है? अगर यहाँ पर तानजाई तुम्हारा टेम्परेचर चेक करे तो ठीक है, और मैं करूँ तो ठीक नहीं है। वो कहते कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। लू कहता है कि मैं तुम्हारा बैग ऑलरेडी पकड़ रहा हूँ और तुम ढंग से वॉक भी नहीं कर पा रही हो, एंड कह रही हो कि मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, अब चुपचाप यहाँ से चलो वरना तुम्हारी बीमारी और बढ़ सकती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर तानजाई के घर पे हान आ जाता है एंड यहाँ पे वो लोग बैठकर गेम का मैच कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर तानजाई का ध्यान गेम में बिल्कुल नहीं था। उसका मेन फोकस यहाँ पर सूजी के बारे में था कि आखिर सूजी यहाँ पर ठीक भी होगी या फिर नहीं, एंड उसने यहाँ पर सूजी को ऑलरेडी टेक्स्ट भेजा हुआ था। वो सूजी का यहाँ पर तो कुछ रिप्लाई भी नहीं आया था। हान उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें हो क्या गया, एंड यहाँ पर तानजाई सूजी की कंडीशन के बारे में उसे बताने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं सूजी को, जो कि यहाँ पर रात को भी लेक्चर देख रही होती है, ऑनलाइन लेक्चर। जिसके बाद भी यहाँ पर उसे आ जाता है कॉल शुका, जो उसे उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रही थी। सूजी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बताया। तब वो बताती है कि ये खबर उड़ती हुई तानजाई के घर से आई है, मेरा भाई उसी के घर पर है, तब उसने मुझे बताया कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है,
तो मैंने सोचा कि कॉल कर कर पूछ लूँ। जिसके बाद भी यहाँ पर सूजी को याद आता है कि तानज़ा ने यहाँ पर उसे टेक्स्ट भी किया था। फिर कॉल कट होने के बाद यहाँ पर वो तानज़ा को रिप्लाई करने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर रेहान को देखता है, यहाँ पर वो नोटिस करता है कि तानज़ा के फ़ोन में टेक्स्ट आ रहा था, तो वो उसे टेक्स्ट चेक करने के लिए देता है। बट यहाँ पर तानज़ा को कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे ही हान कहता है कि सूजी का टेक्स्ट आया है, वो तुरंत ही खुशी-खुशी फ़ोन को उठाकर चेक करने लग जाता है। एंड यहाँ पर दोनों आपस में टेक्स्ट पर बात करने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर सूजी उसके घर पहुँच जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा अपनी कैलीग्राफी कर रहे होते। हालाँकि वो कैलीग्राफी दिखने में बहुत बदसूरत थी, बट ना चाहते हुए यहाँ पर सूजी को उस कैलीग्राफी की तारीफ़ करनी पड़ती है एंड ग्रैंडपा को एनकरेज करना पड़ता है और मोटिवेट। एंड सूजी तो यहाँ पर तानज़ा के मिलने के बहाने आई थी, बट यहाँ पर तानज़ा उसे नजर नहीं आ रहा था। बट इससे कुछ समय बाद ग्रैंडपा की बात करने के बाद तानज़ा वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर ग्रैंडपा उन दोनों को उनकी मदद करने के लिए बोलते हैं एंड यहाँ पर इन सारे के सारे कैलीग्राफीज को घर के हर एक कॉर्नर में चिपकाने के लिए कह देते। जिसके बाद में सूजी और तानज़ा यहाँ पर काम पर लग जाते एंड यहाँ पर इस काम को करते टाइम उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर उनके बीच का ऑकवर्डनेस भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वो लोग बैठकर लंच करने लग जाते हैं एंड जब यहाँ पर वो लोग लंच कर रहे होते हैं तब ग्रैंडपा से कहते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर न्यू ईयर आ रहा है एंड उसके पहले तुम्हारा बर्थडे है, तो फिर तुम चाहती हो कि हम यहाँ पर एक बड़ी सी पार्टी हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा भी वो ज़रूर करने वाले हैं। तब यहाँ पर वो बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड यहाँ पर तानज़ा ग्रैंडपा को कुछ भी करने से मना कर देता है एंड कहते हैं कि यहाँ पर सूजी के ऑलरेडी कुछ प्लान्स हैं एंड ग्रैंडपा यहाँ पर उसे एंजॉय करने के लिए बोलते थे। तो इसके बाद में हम यहाँ पर उसके सभी फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर क्लब में होते हैं एंड यहाँ पर वो सभी लोग उसे हैप्पी बर्थडे विश कर उसके लिए हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गा रहे होते हैं। सब कुछ यहाँ पर अभी तक तो अच्छे से जा रहा था, लेकिन इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है, जहाँ पर शो शीन के बारे में बताने लग जाती है कि शीन और तानज़ा यहाँ पर बचपन से एक दूसरे को जानता है, लेकिन यहाँ पर वो अब्रॉड गई हुई थी अपने कुछ स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन लगता है यहाँ पर वो वापस आ गई है और वापस नहीं जाने वाली है। इतने में यहाँ पर सभी से शो शीन को इंट्रोड्यूस कराने लग जाती है। जिसके बाद में शीन कहते कि मुझे पता है आज का दिन बहुत खास है, इसलिए मैं यहाँ पर सूजी के लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। बट यहाँ पर सूजी उससे गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे वो एक्सेप्ट करने के लिए कह देता है, जहाँ पर सूजी को उस गिफ्ट को लेना ही पड़ता है। फिर सूजी यहाँ पर कैंडल को ब्लो कर कर विश मांगती है एंड सभी लोग यहाँ पर पार्टी एंजॉय करने लग जाते हैं। सूजी के बाजू में यहाँ पर शीन आकर बैठ जाती, जहाँ पर वो कहती है कि सूजी, लगता है यहाँ पर सभी ने मुझे तुमसे अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। यहाँ पर मैं भले ही उसके साथ बचपन से रही हूँ, लेकिन साथ साथ मेरी एक और आइडेंटिटी है, मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। और अगर देखा जाए तो अगर मैं अब्रॉड नहीं जाती तो अभी तक हम एक साथ रहते, और जिस दिन मैं अब्रॉड गई थी उस दिन वो बेचारा कितना ज़्यादा रोया था, तो फिर वापस से वो मेरा होकर रहेगा। सूजी यहाँ पर शीन को ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर शीन को गुस्सा आ रहा था एंड सूजी को ऑफकोर्स यहाँ पर जल्दी सी फील हो रही थी। जिसके बाद में यहाँ पर बाहर सूजी बैठकर उसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है एंड यहाँ पर सभी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं एंड यहाँ पर तानज़ा आ जाता है, जहाँ पर वो उसे अपना कोट देने लग जाता है एंड यहाँ पर कोट के पॉकेट में से कुछ निकालने के लिए कहता है। जैसे ही यहाँ पर सूजी उसमें हाथ डालती है, उसके अंदर से यहाँ पर एक बॉक्स निकलता है एंड वो उस बॉक्स को यहाँ पर ओपन करने के लिए कहता है, जहाँ पर उसने सूजी का बर्थडे गिफ्ट लाया हुआ था, जो कि बहुत प्रीशियस ईयरिंग थी। सूजी यहाँ पर उस गिफ्ट को देखकर तो रोने लग जाती है। तानज़ा समझ जाते हैं कि उसे यहाँ पर अपने पेरेंट्स की याद आ रही होगी। इतने में ही हम यहाँ पर शो को देखते और हान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर सूजी को ढूंढ रहे होते एंड यहाँ पर सूजी नहीं चाहती थी कि कोई उसे रोता देखे, तो फिर यहाँ पर तानज़ा उसे लेकर कॉर्नर में चला जाता है एंड वॉल कैंगल्स भी पिन कर देता है, जहाँ पर सूजी तानज़ा को देख रही थी एंड तानज़ा यहाँ पर शो को और हान को देख रहा था कि कहीं उन्होंने उन दोनों को देख न लिया। इतने में यहाँ पर सूजी कहती कि मेरे घर जाने का वक्त आ गया है, ड्राइवर अंकल अभी तक आ गए रहेंगे। तानज़ा कहती कि तुम क्या यहाँ पर मेरे यहाँ आज रात नहीं रुक सकती, पर सूजी ऐसा करने से मना कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो कार में जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर लो से पूछ लग जाता है कि तुम आखिर चली कहाँ गई थी। सूजी का मूड बहुत खराब होता है, तो वो उसे बहुत अच्छा खास सुना देती है कि मेरा बर्थडे है, मुझे जहाँ जाने मैं जाऊँगी, तो मैं से क्या मतलब है, मैं सही टाइम पर कार के पास आ गई और टाइम पर यहाँ पर कार के अंदर बैठी भी हो और टाइम से घर भी जा रही हो, तो फिर तुम कौन होते हो मुझे ये सब पूछने वाले। लू कहता है कि तुम इतना भड़क क्यों रही हो, मैं तो बस नॉर्मल तुमसे पूछ रहा था कि तुम ठीक भी हो या फिर नहीं, और ऐसे भी कोड देखकर समझ गया हूँ मैं कि तुम कहाँ गई थी, और तुम्हारी शक्ल देख के मुझे तो लगा कि तुम रोई रहोगी। सूजी कहते कि मैं रोऊंगी क्यों, मेरे पास इतना टाइम नहीं है,
लू कहता है कि ठीक है बट मुझ पर चिल्लाओ मत। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर पहुंचते हैं। यहाँ पर उसके फ्रेंड का उसे कॉल आने लग जाता है, जो उसे कह रहा होता है कि आखिर तुम कब आओगे, शीन यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। एंड सूजी यहाँ पर सारी बातें सुन रही थी। लू यहाँ पर सूजी से कहता है कि देखो हम दोनों के बीच फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो फिर प्लीज तुम मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना। वो मुझसे बस क्लोज होना चाहती है, मैं नहीं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे यहाँ पर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। सूजी के वहां से जाने के बाद यहाँ पर सचमुच लू वहां से चला जाता है शीन से मिलने के लिए। एंड सूजी भी यहाँ पर समझ जाती है कि उसे शीन से क्लोज जरूर होना है। यहाँ पर वो वापस से क्लब आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो शीन के लिए नहीं बल्कि अपने गिफ्ट को लेने के लिए आया था, क्योंकि वो इस गिफ्ट को क्लब में भूल गया था। बहुत टाइम ढूंढने के बाद उसे वो गिफ्ट बॉक्स मिल जाता है। और वहां से वो जा रहा था। शीन उसे कहते कि तुम यहाँ पर मेरे लिए नहीं आए हो। वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो, वापस अब्रॉड चले जाओ। और वो इस बॉक्स को लेकर वहां से चला जाता है, जहाँ पर शीन को गुस्सा आने लग जाता है कि उस सूजी की वजह से यहाँ पर ये मुझे अब पाव नहीं दे रहा है। फिर बाद में यहाँ पर सूजी घर पर होती है, जहाँ पर वो तानसाई के साथ में कॉल पर बात कर रही होती है। दोस्तों यहाँ पर सूजी चली जाती है अपने स्कूल के रियूनियन में, जो कि यहाँ पर उसका पहले वाला स्कूल हुआ करता था। और यहाँ पर वो सभी लोगों से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद में हम यहाँ पर उसके डेस्क में जाओ को देखते हैं, जो कि उसके साथ बैठकर पढ़ाई किया करता था। जाओ कहता है कि हे रुको, मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लेकर आता हूँ। तो फिर वो वहां से चला जाता है। इतने में यहाँ पर सूजी को पिक करने के लिए हान, तानजाई और तो और शो भी आ जाते हैं। जिसके बाद में जैसे ही यहाँ पर जाओ आता है, तानजाई उसे देखकर पहचान जाता है। सूजी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को जानते हो। तानसेन कहते हैं कि हम इतने अच्छे से तो नहीं जानते, लेकिन हम दोनों के स्कूल ने कॉम्पीट किया है, तो इस कॉम्पिटिशन में मैं यहाँ पर जाओ से मिला था। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ हेजिटेट करते हुए सूजी को वो मिल्क टी दे देता है पीने के लिए, और बाय बोलते हुए वहां से चला जाता है। एंड यहाँ पर वो थोड़ा नर्वस ही नजर आ रहा था, बट यहाँ पर तानसाई को ये सारी चीजें देखकर बहुत जेलस फील हो रहा था। इतने में यहाँ पर वो मिल्क टी सूजी जो है शो को देने लग जाती है, क्योंकि शो को यहाँ पर मिल्क टी बहुत पसंद होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर शो लेबल को देखती है, उसमें यहाँ पर कुछ मैथ्स का इक्वेशन लिखा होता है, जिस चीज को यहाँ पर वो रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। जैसे ही यहाँ पर तान से उसे देखता है, उसे समझ आ जाता है। दूसरे यहाँ पर शो और तौर वो लोग गूगल करने लग जाते। एंड यहाँ पर हान और तान से आपस में बात कर रहे थे। एंड तान से ठहरा यहाँ पर कोडिंग मास्टर, जहाँ पर वो उस इक्वेशन वाले कोड को डी कोड कर देता है एंड बताता है कि उसका मतलब आई लव यू लिखा हुआ है। जहाँ पर उसे पक्का पता होता है कि सूजी उसे एक्सेप्ट क्यों करेगी, वो तो यहाँ पर जरूर से रिजेक्ट करेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर सूजी अपने बेडरूम के यहाँ पर जाने वाली थी, जितने में यहाँ पर लू आ जाता है, जो उसे कहता है कि तुम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना, मैं वहाँ पर असल में उस दिन इसलिए गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो कुछ बोलने वाला था, इतने में यहाँ पर वो नोटिस करता है कि सूजी ने यहाँ पर न्यू इयररिंग्स पहन ली है। सूजी कहते क्या, इससे तुम्हें क्या मतलब है, और वो वहां से चली जाती है, जहाँ पर वो बेचारा उसे अपनी गिफ्ट यानी कि वो इयररिंग्स दिखा भी नहीं पाता है। फिर बाद में यहाँ पर 2 मंथ्स ऑलरेडी बीत गया होता है, जहाँ पर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा सूजी का बाय बोल रहे थे, ये कहते हुए कि 2 मंथ तो ब्लिंक ऑफ आई में ही बीत गया, हमें पता भी नहीं चला। लेकिन याद रखना, यहाँ पर तुम हमसे मिलने के लिए कभी भी आ सकती हो। फिर बाद में वहां से सूजी कार में बैठकर जाने लग जाती है, जहाँ पर वो उस घर पर पहुंचती है। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडपा के साथ में डिनर करने के लिए बैठी थी, जिसके बाद में यहाँ पर तानसेई भी आ जाता है। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर उन दोनों को अकेले छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर तानसेई उसे लेकर कार में बैठ जाता है। सूजी बोलती कि तुम्हारे पास लाइसेंस भी है क्या। वो कहता है कि हाँ, मेरे पास तो ऑलरेडी लाइसेंस है। सूजी बोलती कि मुझे नहीं पता था, तुमने अपना लाइसेंस कब बनवाया। तब वो बताता है कि मेरा लाइसेंस कल ही आया है। आने सुनकर यहाँ पर सूजी घबराने लग जाती है। ये कहते कि तुम्हारा लाइसेंस कुछ ज्यादा ही फ्रेश लग रहा है, मुझे कुछ होगा तो नहीं। वो कहते कि टेंशन मत करो, तुम बस यहाँ पर भगवान का नाम लेती रहो, एंड मैं तुम्हें सुरक्षित यहाँ पर हेवन में हान के घर पे पहुंचा दूंगा। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी सील पर लगाने के लिए उसे क्लोज होता है, जहाँ पर सूजी की धड़कनें वापस से तेज हो जाती है। फिर वापस से यहाँ से वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं, जहाँ वो लोग हान के यहाँ पहुंच जाते हैं। हान कहते कि वाह सूजी, तुम यहाँ पर उसके साथ बैठ कर आई हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सूजी कहते कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। हान बोलता बस ऐसे ही, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही टफ ड्राइविंग करता है, इस वजह से मुझे खुद को डर लगता है। यहाँ पर तांजा से कहने लग जाता कि अपना मुंह बंद रखो, एटलीस्ट मैं तुमसे बेटर तो हूँ। तुमने यहाँ पर 3 बार इस लाइसेंस के लिए एग्जाम दे दिए, बट अभी भी यहाँ पर तुम्हें वो लोग फेल कर रहे, क्योंकि तुम्हें ड्राइविंग अच्छे से आती भी नहीं है। एटलीस्ट मुझे कुछ तो आता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग नेक्स्ट डे स्कूल में आ जाते हैं, जहाँ पर तानजाई का आज बास्केटबॉल मैच होता है। तो वो उसे कहता है कि याद रखना, मुझे चीयर अप करना मत भूलना।
एंड धीरे धीरे कर कर ये सारा का सारा स्टेडियम वाला सीट्स फुल हो जाता है, जहाँ पर साथ साथ सबसे पहले आ जाता है लू। एंड यहाँ पर वो आती ही अपना कोट सूजी को थमा देता है, जहाँ पर सूजी को उसका जैकेट लेना ही पड़ता है। फिर बाद में यहाँ पर तानसा ही आता है, जहाँ पर वो भी उसे कोट देने वाला था, लेकिन यहाँ पर वो लू का कोट देखकर बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है। सूजी समझ जाती है कि शायद से यहाँ पर उसे अच्छा नहीं लगा होगा, पर फिर भी यहाँ पर वो अपना कोट देखकर वहां से चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर बास्केटबॉल का मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर लू की टीम हारे जा रही थी एंड तानजा की टीम बहुत अच्छे से स्कोर कर रही थी। इतने में यहाँ पर सूजी बाजू में देखते हैं, जहाँ पर तानजा का बेस्टी और लू का बेस्टी बैठे होते हैं, तो वो उन दोनों को उनके जैकेट देने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर तानजा का जो फ्रेंड होता है वो बहाने मारता है कि माफ करना, मैं इसे नहीं पकड़ पाऊंगा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एंड यहाँ पर उसे तानजा का जैकेट पकड़ना ही होता है। फिर बाद में यहाँ पर मैच खत्म हो जाता है, जहाँ पर तानजा की टीम जीत जाती है एंड यहाँ पर वो सूजी की ओर देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर उनकी फैमिली ने एक स्मॉल सी इवेंट को ऑर्गेनाइज किया होता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग मौजूद थे और साथ ही साथ यहाँ पर लू के फ्रेंड्स भी आए हुए थे और यहाँ पर हमारी सूजी भी होती है। लू यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ होता है, जहाँ पर शीना आ जाती है एंड यहाँ पर वो लू के लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी, जो कि एक बहुत लग्जरियस वॉच था। उसका फैन इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा आती है, जो कि शीन को इग्नोर कर देती है एंड यहाँ पर वो लू से कहती है कि सूजी भी आज यहाँ पर आई है, तो याद रखना तुम उसका ख्याल अच्छे से रखना। इस बात को सुनकर यहाँ पर शीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब देखो तब वो सूजी यहाँ पर मेरे काम में तान लगाती ले जाती है। सूजी यहाँ पर आराम से अपने अच्छे से डिनर को एंजॉय कर रही थी, बट यहाँ पर शीन आकर उसे डिस्टर्ब कर देती है और उसे सुनाने लग जाती है, जहाँ पर सूजी उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलती। लेकिन जैसे यहाँ पर लू का फ्रेंड आता है, शीन उसे झूठ झूठ बोलती कि सूजी ने मुझे बुली किया है। उसका फ्रेंड सूजी से पूछता है, सूजी कहती है कि हाँ देखो मैंने उसे थप्पड़ भी मारा है, उसका गाल पूरा सूज चुका है। जैसे यहाँ पर लू आता है, सूजी वहां से चुपचाप चली जाती है, ये कहते कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर अपना पर्सनल टाइम दे रही हूँ, तो फिर एंजॉय करो। फिर इसके बाद में यहाँ पर सूजी को कॉल आ जाता है तानजाई के फोन से, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स बात कर रहे होते कि तानजा ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया, प्लीज उसे आकर ले चली जाओ। तो फिर यहाँ पर वह आ जाती है, तो वो उनसे उसे डोमिनेटरी में जाने के लिए कह देती है, पर वो लोग बताते हैं कि हमें टाइम से वहाँ पर पहुँचना होगा और हम तानजे को ऐसी हालत में लेकर नहीं जा सकते, वरना यहाँ पर उससे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। फिर बाद में यहाँ पर सूजी उसे हैंडल करने लग जाती है, जहाँ पर तानजा बड़ी क्यूटली ब्लश कर रहा होता है एंड कहता है कि मुझे ऐसे देखो मत, वरना मैं यहाँ पर लड़कियों की तरह ब्लश करने लग जाऊंगा। एंड वो बहुत क्यूट एक्ट कर रहा होता है, जहाँ पर सूजी बहुत हंस रही थी। जिसके बाद में यहाँ पर तानजा ढेर सारी बात कर देता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम्हें मुझे यहाँ पर हक देने का मन नहीं करता, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम्हें हक कर कर जाने का ही मन करता है। एंड यहाँ पर सूजी को समझ आ रहा था कि तानजा उसे पसंद करता है, पर उसे अभी भी डाउट हो रहा था कि कहीं उसने ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इस वजह से तो ये सब नहीं बोल रहा है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग लंच कर रहे होते, जहाँ पर तानजा को कुछ याद ही नहीं था। सूजी उसे याद दिला रही थी, फिर भी उसे याद नहीं रहा था एंड सूजी यहाँ पर बोलते बोलते खुद ब्लश करने लग जाती है और खुद एम्बैरेसिंग फील कर रही थी, इसलिए वो बोलना भी बंद कर दी थी कि आखिर इन डिटेल हुआ क्या था। लंच करने के बाद यहाँ पर वो लोग वॉक पे चले जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर चेरी ब्लॉसम हो रहा था और ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ पर इसके लीव्स को तुम अपने हाथों से पकड़ लो तो फिर यहाँ पर तुम्हारी विश पूरी हो सकती है। तो फिर यहाँ पर तानजा उसकी मदद करने लग जाता है एंड फाइनली यहाँ पर उसके हाथों में चेरी ब्लॉसम का लीफ आ भी जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। तानजा उससे कहते हैं कि मैं मेरे इस चीज का जवाब का वेट करूंगा एग्जाम खत्म होने तक। एंड सूजी समझ जाती है कि तानजा कुछ भी नहीं भूला है, उसे सब कुछ याद है और यहाँ पर वो आंसर का वेट कर रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सूजी अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लब में होती है, जहाँ पर तानजा भी आ जाता है एंड यहाँ पर सूजी उसे डेयर देती है सभी के सामने उससे प्रपोज करने का, जहाँ पर तानजा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है एंड यहाँ पर वो उसे प्रपोज करने लग जाता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि देखो प्रपोजर के जो प्रोसेस को है पूरा करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो एंड में उसे किस करने लग जाता है सभी लोगों के सामने, जहाँ पर सूजी तो बहुत ब्लश करी थी और वो उसे लेकर बाहर की ओर चली जाती, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग कार में बैठकर घर की ओर जा रहे होते और तो यहाँ सूजी अभी भी उसी प्रपोजल के बारे में सोचे जा रही थी। वो कहते कि देखो तुमने मुझे डर तो दे दिया, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ मेरे सिंसियरिटी थी। एंड यहाँ पर वो वापस उसे किस करता है, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर वो उसे फोरहेड किस करता है और उसे एक क्यूट सा निकनेम भी दे देता है। पर बाद में यहाँ से वो खुशी खुशी घर पर जा रही होती है, पर इतने में ही सामने से लू आ जाता है, कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रही हो। सूजी कहते हैं कि देखा तुम यहाँ पर सच में इविल पर्सन हो, तुमसे यहाँ पर मेरी खुशी देखी भी नहीं जाती, और इतना कहकर वहां से वो चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो होती है
तानजाई के साथ में। एंड यहाँ पर उसे बार बार लू का कॉल आ रहा था। जैसे यहाँ पर लू का कॉल पिक करने वाली थी, वो पहले यहाँ पर तानजाई से क्लियर कर देती है कि मैं फिलहाल यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को ओपन अप नहीं करना चाहती हूँ। फिलहाल के लिए मैं प्राइवेट रखना चाहती हूँ, ताकि यहाँ पर जैसे हमारा ग्रेजुएशन हो हम इसे पब्लिक कर सके। तानजाई यहाँ पर उसकी बातों को हाँ कह देता है। फिर जैसे यहाँ पर लू कॉल करता है, तो वो उसका कॉल उठाती है। अंदाज़ा जानबूझकर उसे यहाँ पर टीज करने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो घर पर जाती है, जहाँ पर लू उसे हक करने लग जाता है। बट यहाँ पर सूजी अपने आप से दूर करती है एंड कहती है कि देखो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम यहाँ पर बार बार बात को डिनाई करते हो क्योंकि तुमने ईगो बहुत बजा हुआ है। और मुझ में भी। तो मैं तुम्हें बता देना चाहती कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, और इस चीज़ को हमें यहाँ पर अभी खत्म कर देना चाहिए। इतना कहकर जा रही होती है तो वो उसके पीछे जाने वाला था। बट यहाँ पर उससे उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जो उसे बताता है कि यहाँ पर शीन अब्रॉड वापस जा रही है, तुम जल्दी से उसे मिलने के लिए आ जाओ और उसे रोक लो। एंड यहाँ पर एक बार फिर से लू जो है यहाँ पर सूजी को चूज करने के बदले शीन को ही चूज करता है एंड उसके पास चला जाता है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं सूजी को, जहाँ पर वो रास्ते पर चल रही होती है एंड वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसका यहाँ पर ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो गया था। उसके पास उसके फ्रेंड्स है और उसका फेवरेट पर्सन तानजाई भी था। इतने में यहाँ पर वो सभी लोग उसे पिक करने के लिए आ जाते हैं एंड वो लोग घर चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग एक ब्यूटीफुल सा फायरवर्क देखते हैं। एंड यहाँ पर तानजाई और सूजी की किसिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।